नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जमीन बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उन्हीं नेताओं में शुमार होते जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर उनकी कार्यशैली ये दिखाती है कि वो बिहार को सिर्फ नीतियों के कागजी दायरों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है कि पहले बीमारी के हिसाब से डोज देंगे, बात नहीं बनी उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी चलाया जाएगा। क्योंकि सालों से जटिल और भ्रष्टाचार से घिरे भूमि प्रशासन को सुधारना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा इस चुनौती को सीधा स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन, कब्जाधारियों की अब खैर नहीं, सिन्हा ने दी खुली चुनौती। भागलपुर में आयोजित भूमि सुधार और राजस्व विभाग के जनसंवाद कार्यक्रम ने बिहार की प्रशासनिक और राजनीतिक तस्वीर को एक खास संदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त तेवर, साफ शब्दों में दी गई चेतावनी और मौके पर लिए गए फैसले ये दिखाते हैं कि राज्य सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही, दलाली और अवैध कब्जे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कई सालों से बिहार में भूमि विवाद आम आदमी के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक रहा है। अधिकतर मामले इस बात का सबूत है कि ये जमीन विवाद केवल एक जमीन विवाद ही नहीं, बल्कि बिहार की मूल समस्याओं में से एक है। और इसी मामले में ये पहल बेहद जरूरी मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद केवल कागजी उलझन नहीं है, बल्कि ये किसानों, आम परिवारों और गरीब तबकों के जीवन से जुड़े सीधे मुद्दे हैं। दाखिल खारिज, सुधार, नापी, सीमांकन और कब्जा जैसे मामलों में लोग सालों तक अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में दलालों का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा हो गया है, जो आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके पैसे वसूलते रहे। इसके साथ ही राजस्व विभाग पर यह आरोप लंबे समय से लगता रहा है कि बिना बिचौलियों के काम आगे नहीं बढ़ता। ऐसे माहौल में भागलपुर का ये जनसंवाद कार्यक्रम एक तरह से व्यवस्था को आईना दिखाने वाला साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जनसंवाद के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने आम लोगों की शिकायतें सीधे सुनी। कई मामलों में सामने आया कि जमीन मामले सालों पुराने हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता या फिर मिली भगत के कारण उनका समाधान नहीं हो सका। तो वही कुछ फरियादियों ने ये तक बताया कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया या फिर दलालों के जरिए काम कराने का दबाव बनाया गया। इन शिकायतों पर उप मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और ये क्लियर किया कि अब ऐसी कार्यशैली नहीं चलेगी। डिप्टी सीएम ने सबसे कड़ा संदेश भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों को दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी जमीन या किसी निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को हर हाल में हटाया जाएगा। पहले चरण में लोगों को समझाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये बयान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि सालों से जमे अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की मंशा को भी दर्शाता है। फर्जी कागजात और गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वालों पर भी विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज पेश करता है या राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। सिर्फ जमीन वापस लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि दोषियों को कानून के तहत सजा भी दिलाई जाएगी। ये संदेश उन लोगों के लिए खास तौर पर ज्यादा अहम है जो सालों से दस्तावेजों की खामियों का फायदा उठाकर जमीन विवाद खड़े करते रहे हैं। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी खास निर्देश दिए गए। विजय सिन्हा ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और अन्य संबंधित अफसरों को तय समय सीमा में मामलों का निपटारा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध
पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इससे यह भी साफ है कि सरकार सिर्फ बाहरी भूमाफिया ही नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद गड़बड़ियों पर भी कार्रवाई करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। एक खास ऐलान यह भी रहा कि राजस्व विभाग को धीरे धीरे दलाल मुक्त बनाया जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि आम आदमी को अब किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जमीन से जुड़े काम सीधे और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा और डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। दाखिल खारिज, सुधार और नापी जैसे मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि लोगों को सालों तक भटकना ना पड़े। इस कार्यक्रम में यह भी सामने आया कि कई मामलों में अधिकारी सालों से एक ही विवाद को लटकाए हुए हैं। ऐसे ही एक मामले में एक सर्किल ऑफिसर को मौके पर ही फटकार लगाई गई है और निर्देश दिया गया कि पुराने मामलों की समीक्षा कर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये संदेश साफ है कि अब फाइल दबाकर बैठने की संस्कृति नहीं चलेगी। अगर इसे हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो विजय कुमार सिन्हा की ये सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो सिर्फ एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे प्रशासक के रूप में सामने आ रहे हैं जो सीधे जनता से संवाद कर रहा है और मौके पर फैसला ले रहा है। इससे उनकी छवि एक सख्त लेकिन जनहितकारी नेता की बनती जा रही है। भूमि जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना सरकार के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, लेकिन ये आम लोगों के बीच भरोसा भी पैदा जरूर करता है। भागलपुर का ये जनसंवाद कार्यक्रम ये संकेत देता है कि बिहार सरकार जमीन से जुड़े विवादों को केवल कागजी सुधारों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। यही घोषित कदम सही तरीके से लागू हुआ तो इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व विभाग की छवि में भी सुधार आएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जमीन विवादों की वजह से होने वाले सामाजिक तनाव और कानूनी झगड़ों में कमी जरूर नजर आएगी। यानी कि भागलपुर में हुआ ये कार्यक्रम बिहार के भूमि प्रशासन के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। भूमाफिया, दलाल और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख, आम जनता से सीधा संवाद और पारदर्शी व्यवस्था की बात, ये सभी संकेत देते हैं कि सरकार अब जमीन के सवाल पर समझौता करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि ये घोषणाएं और चेतावनी जमीनी हकीकत में कितनी उतरती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस पहल ने बिहार की भूमि व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद जरूर जगा दी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो विजय कुमार सिन्हा की पहल ये संकेत देती है कि बिहार में भूमि और राजस्व व्यवस्था को लेकर अब सिर्फ घोषणाओं का दौर नहीं बल्कि ठोस बदलाव की कोशिश हो रही है। सालों से दलालों, अवैध कब्जों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण आम जनता जिस परेशानी से जूझ रही थी उस पर सीधा प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को मंच देना और अधिकारियों को मौके पर ही जवाबदेह बनाना शासन की नई कार्यशैली को भी दर्शाता है। विजय कुमार सिन्हा का यह क्लियर निर्देश है कि जमीन से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की मनमानी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी, बिचौलियों पर कार्रवाई और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि जनता के भरोसे को वापस लाने की एक कोशिश है। इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि निवेश और विकास के रास्ते भी खुलते जाएंगे। यानी कि आपको बता दें कि ये पहल सरकार की उस सोच को भी दिखाती है जिसमें विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर ये कदम इसी सख्ती और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता रहा तो ये मॉडल आने वाले समय में बिहार के अन्य विभागों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। आखिर में विजय कुमार सिन्हा की सक्रियता ये तय करेगी कि भूमि सुधार की ये मुहिम महज अभियान बनकर रह जाती है या वाकई बिहार को एक पारदर्शी और भरोसेमंद प्रशासन की ओर ले जाने में भी सफल होती है। फिलहाल जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं और अब नजर इस बात पर टिकी है कि ये बदलाव कितनी मजबूती से जमीन पर भी उतरता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।